सेवा की थी, 3 रुपए लीटर पानी देंगे और बहुत सारी चीजों पे वादे हुए थे, लेकिन कुछ भी जो नगर सेवक एक महासभा में बोल नहीं सकते, यानी उन्होंने महासभा में 0 बार कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ वहां जाएंगे, मुफ्त का लंच करेंगे, मुफ्त का नगर सेवक है, शाह आलम आदमी। उन्होंने 48 बार जो है प्रेजेंट किया है, 12 बार एब्सेंट रहे हैं वो, और सिर्फ 1 बार बोला है, सिर्फ वही भी कर रहे हैं। हम तो ऊपर के अधिकारी, हर अधिकारी से हम लड़ाई कर रहे हैं, हर अधिकारी के साथ हमारा जो वो केस छिड़ा हुआ है, या तो लोग आए, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। अगर मैं आपको बता दूं, जिन नगर सेवकों ने कुछ भी नहीं बोला है उसके अंदर जो है मेराज खान आते हैं, मोरेश्वर किन्ने आते हैं, कोलब छोड़ती नहीं है, जो काम हाथ में लेती है वो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश शेख, डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ इस तरह से थी कि जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फरहत अमीन शेख है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा था कि 5 सालों में जो मुमरा के नगर सेवक है, जैसे कि 18 नगर सेवक एनसीपी के और 2 नगर सेवक एमआईएम के, तो इन्होंने टीएमसी से इसकी पूरी रिपोर्ट निकाली है कि टीएमसी की मीटिंग में ये नगर सेवक कितने बार हाजिर रहे और कितने बार गैर हाजिर रहे, और कितने बार इन्होंने अपनी जनता के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने विकास के लिए मीटिंग में जनता के लिए बुलाए। तो आइए जानते हैं इस बारे में फरहत अमीन शेख ने क्या कुछ कहा। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। आज आप सभी पत्रकार भाई बहनों को बुलाने का मकसद यहाँ ये था, और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए इस चीज को, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट खुलासे को सामने रखने के लिए मुमरा की जनता के। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपको बुलाने के मकसद ये है कि पिछले 5 सालों में, क्योंकि आने वाले अभी चुनाव को देखते हुए लोगों में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन्होंने जिसको चुनकर दिया था महापालिका के लिए, उन लोगों ने उनके लिए क्या काम किया है। मैं आपको बता दूं, देखने में जाए तो यहाँ पर 18 जो है वो एनसीपी के नगर सेवक है और 2 जो है वो एमआईएम के नगर सेवक है। अब लोगों ने ये सोचा, लोगों ने ये बोला कि भाई हमारे पास विकल्प नहीं है, तो लोगों ने एनसीपी को चुन के दिया, और उन लोगों ने कहा कि हमारे पास विकल्प नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर और बाकी लोग जो अपने आप को बताते हैं विकल्प, और उनके जो 2 कॉर्पोरेटर यहाँ पर है एमआईएम के, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो ये डिटेल फॉर्म पे, यहाँ पर ये पेज पे जो मेरे सामने अभी मौजूद है, ये थाने महानगर पालिका की वेबसाइट पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये मुस्लिम लीग ने कोई प्लानिंग नहीं की है, ये जो है एक सच्चाई है जो आपको थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसको सिर्फ हमने स्टडी किया है, और इसीलिए इसको स्टडी करने का एक्चुअली मकसद ये था कि जितने भी नगर सेवक है इनको चुन के इसीलिए दिया जाता है कि वो इन 5 साल में जो है जनता के लिए काम करें। और आपको मैं बता दूं, आप बोलोगे कि काम करने के लिए वो लोग तो गटर बनाते हैं, वो तो नाली साफ करते हैं, वो तो रोड बनाते हैं, वो तो ये करते हैं। आपको बता दूं कि हर नगर सेवक को जो है वो एक निधि प्राप्त होती है हर साल के लिए, 2 करोड़ रुपए, जिसके अंदर उनको जो है वो अपनी मर्जी, अपने वार्ड में जो काम है वो करवाने होते हैं, और कुछ जो है वो प्रभाग सुधार के लिए, यानी अपने वार्ड को सुधारने के लिए कुछ निधि मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमने जिसको, कुछ इन लोगों में से किसी किसी का टेन्योर जो है वो 15 साल का भी रह चुका है, 10 साल का भी रह चुका है, 5 साल का भी रह चुका है, ठीक है। मतलब एक टेन्योर रह चुका है 5 साल का, 15 साल का, 10 साल का, ऐसे। तो अब हमारे पास जो कुछ नगर सेवक यहाँ पर हम लोगों ने जिसको शॉर्टलिस्ट किया है, इसको मैं बताना चाहती हूँ कि ये लोग जो है महासभा में, देखिए जब आप महानगर पालिका में चुनते हो तो आपका काम होता है महासभा में जाकर अपने लोगों के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लाना। आप लोगों को निधियां तो जरूर मिलती है आपके लिए कि भाई आपके वार्ड में जो भी काम है उसको करो, लेकिन आपके वार्ड में आपको क्या नया करना है, क्या नई सुधार लानी है, और किस तरीके से डेवलपमेंट करना है। जिस तरीके से अगर मैं थाना के जो है वो कॉर्पोरेटर लोगों की बात करूँ, उस तरह थाना या आगे के इलाके की बात करूँ, तो वहां पर देखो लोगों ने बस डिपो की मांग की है, और मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल चाहिए, उनको थीम पार्क चाहिए, और उनको ना आर्टिफिशियल जो है वो लेक चाहिए। यानी हम लोग कितना आगे, बाकी के लोग जो है वो कितना आगे बढ़ चुके हैं और कितना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आज भी बस वो एनसीपी के नगर से कहीं ना कहीं आपको सिर्फ गटर साफ करते हुए मिलेंगे या तो रोड बनाते हुए मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो काम है ये महासभा में जाके इन्होंने कभी नहीं किया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सबसे पहले तो एमआईएम के 2 नगर सेवक का, क्योंकि वो 2 ही है, तो उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में 60 बार महासभा होती है, हुई है इस साल, मतलब इस 5 साल के टेन्योर में 60 बार हुई है, जिसके अंदर जो है हाजरा कमरुल जो है वो 37 बार प्रेजेंट हुई है, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन 0 है। यानी उन्होंने महासभा में 0 बार कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ वहां जाएंगे, मुफ्त का लंच करेंगे, मुफ्त का जो है चाय पियेंगे शाम की, और निकल के वापस मुमरा आ जाएंगे। ये नगर सेवक का काम नहीं है। नगर सेवक का काम क्या है?
वोट के लिए अपने लोगों के लिए बोले और वहां पर नई नई चीजों की मांग करे, जिस तरीके से दूसरे इलाके के नगर सेवक करते हैं उसी तरीके से दूसरा जो है एमआईएम के जो नगर सेवक है शाह आलम आजमी, उन्होंने 48 बार जो है प्रेजेंट किया है, 12 बार एब्सेंट रहे हैं वो, और सिर्फ एक बार बोला है, सिर्फ एक बार बोला है। वो भी क्या बोला है कि किसी ने कोर्ट उनके इलाके में जो है मतलब अब बाईपास के उस तरफ जो रिजर्वेशन पास हुआ है इसका कब्रिस्तान का, उसके मामले में बस इतना बोला है कि भाई कौन सा कोर्ट केस चल रहा है उसके ऊपर, उनके इलाके में चल रहा है, उनको वो भी नहीं पता है कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने सिर्फ इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट पूरे जो है महासभा में नहीं दिया है। उसके बाद जब है अगर हम बात करें मेराज खान नादिरा सुरमे हमारे खुद के वार्ड की जो है नगर सेवक है। शिमला पार्क की मैं बात कर रही हूँ, मैं शिमला पार्क में कम से कम 10 साल से रह रही हूँ, मैंने उनको आज तक कभी नहीं देखा रास्ते पे घूमते हुए, लोगों से बात करते हुए, किसी की प्रॉब्लम क्या है मैंने आज तक कभी भी उनको ये जानते हुए नहीं देखा। दूसरी बात, और महासभा में नादिरा सुरमे जो है वो 32 टाइम जो प्रेजेंट हुई है और 28 टाइम एब्सेंट था उनका, और सिर्फ एक बार उन्होंने बोला है। और उसी तरीके से मेराज खान उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। अगर मैं आपको बता दूं जिन नगर सेवकों ने कुछ भी नहीं बोला है उसके अंदर जो है मेराज खान आते हैं, मोरेश्वर किन्ने आते हैं, हसीना अब्दुल अजीज आती है जिनका 2.5 साल में ही टेन्योर खत्म हो चुका था जो फर्जी सर्टिफिकेट की वजह से। तो ये सारे लोग, और अभी जिस नगर सेवक ने बोले हैं बाई चांस कभी किसी मसले पे बोल दिए, वो भी क्या बोले हैं वो सारी चीजें आपको जो है थाने महानगर की वेबसाइट पर मिल जाएगी। जो भी स्टेटमेंट आप बोलते हो ना वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, वो सारी चीजें आपको महानगर पालिका की साइट पे मिल जाती है। तो मैं आपको बता दूं हफीजा नायक अभी जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर हम बैठे हैं, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 3 बार बोला है। यानी आप करना क्या चाहते हो, आपका जो काम है, आपको जो लोग है वो जिस काम के लिए हम लोग वहां पर भेजते हैं और लोग बोलते हैं कि हमारे पास, अब सच में हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मुमरा वालों को आप बोलना चाहिए क्योंकि जिनको भेजा उन्होंने तो क्या करके दिखाया वो आप लोगों के सामने है कि वो लोगों ने जो है वहां जाकर कुछ भी नहीं किया, ना आपके लिए मांग की, ना आपके लिए कोई बात की, ना आपके लिए कुछ मांग कर लाया वहां पर। क्योंकि देखिए निधि 2 करोड़ की जो कॉर्पोरेटर लोगों को मिलती है वो तो वैसे भी मिल जाएगी, आप घर पे बैठे रहोगे ना तो भी आपके पास जो है वो 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे और बोलेंगे कि भाई इसमें से जो है आप अपने एरिया का सुधार करो। लेकिन आपको जाके वहां मांगना है, जिस तरीके से एमएलए जो मांगता है असेंबली में जाके, लोकसभा में जाके, हमारे एमपीज मांगते हैं हमारे क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए, उसी तरीके का एक कॉर्पोरेटर का भी काम होता है। लेकिन अब बताइए, अब मांगने की बात तो ठीक है नहीं मांगते, कैसे मांगेंगे और किस मुंह से मांगेंगे ये बताइए। हर जो है उनके एरिया में और उनके वार्ड में जितनी भी जमीनें हैं हर किसी पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ रखा है। अब जब उनके पास जगह ही नहीं है तो किस मुंह से वहां जाकर मांगेंगे, और मुझे तो लगता है कि वहां पर वो भी उनको बोलेंगे कि आप किस मुंह से वहां पर मांग रहे हैं क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं है बनाने के लिए। सही बात है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग आपके सामने रखना चाह रहे थे। मुमरा के और कौन कौन से ऐसे नगर सेवक हैं जिन्होंने मांगनी की और क्या क्या मांगनी? किसी ने कोई मांगनी नहीं की क्योंकि हाँ इसका जवाब मैं देता हूँ। ऐसे उमरा के ऐसे कुछ नगर सेवक है जैसे शानू पठान है, जसबिन राउत है, इन्होंने महासभा में कुछ बोला है लेकिन वो भी कभी गटर नाली या रोड या अपना शौचालय के बारे में भी उन्होंने कभी बात ही नहीं की, पर वो गटर नाली और रोड पे ही रह गए। जैसे उर्दू भवन, लाइब्रेरी है, ऐसे सब तमाम ऐसे है, इस सब चीजों पर कुछ कभी किसी ने कभी कुछ बात नहीं की है। एनसीपी ने अपने कार्यकाल में बोलने के लिए ऐसी कोई 5 चीजें भी उनके पास नहीं है कि वो बोल सके ये 5 चीजें जो हमारे कार्यकाल में आप पत्रकार आप लोग हर चीज को अगर कवर कर दो, उनको पूछना एक कोई 5 चीजें कोई ऐसी बता दो जो आपके कार्यकाल में आई हो। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कैंडिडेट अगर चुन के आते हैं नगर सेवक में तो उनका प्लान क्या होगा, आप लोगों का इस बारे में प्लान क्या होगा जनता के लिए? देखिए नगर सेवक चुनकर आते हैं तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट तो हम लोग ने, जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का हम लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नशे में जो है हमारे यहाँ के मुमरा के जवान जो है बहुत ज्यादा मुलविस हो चुके हैं। तो एक रिहेबिलिटेशन का हम लोगों ने सोचा है कि उसकी मांग करेंगे। और एक जो है ऐसा जैसे हज हाउस नहीं स्लॉटर हाउस बनने वाला था जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को जो है वहाँ पर नौकरियां मिल सकती थी, तो उसी तरीके से हम लोग कोई ऐसी वहाँ पर एक कंपनी का जो है हम लोग सोचते थे कि वैसा कुछ मांग करेंगे। प्लान्स बहुत सारे, तो वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, हम लोगों ने यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस भी नहीं है, हम उसकी भी मांग करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। और यहाँ पर जो है आपका सीधा आरोप है मुमरा के जो जनता द्वारा चुने गए नगर सेवक है ये कुछ काम करते बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर भाई मैं आपको ये एक बात बता देती हूँ, देखिए ये पूरा है ना, इन लोगों ने क्या काम किया, इन लोगों ने 5 साल में काम जो किया ना वो सिर्फ ये 20 से 30 पन्नों में आ गया। 5 साल का काम हमने इसको 20 से 30 पन्नों में निकाल दिया, तो सोचिए इन्होंने क्या काम किया होगा।
ये सारी चीजें हम लोगों ने पूरे 60 महासभा में किसने क्या बोला, कौन कब एब्सेंट था, कौन से केस नंबर पे बात हुई, वो सारी चीजें इसके अंदर हम लोगों ने अपनी रेफरेंस के लिए हम लोगों ने इसमें बना के रखा है। और जहाँ पर देखा है कि पूरे 60 साल से, ये अगर आप सोचिए ना 5 साल के कार्यकाल को आपने 20 पन्नों में हमने समेट दिया, तो आप बताइए कि उन्होंने क्या काम किया होगा। और हम लोग ने जो डेटा निकाला है मुश्किल से 3% डेटा इधर से उधर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और हम लोगों ने अगर एक शब्द अगर झूठ लिखा हुआ ना, ये लोग केस कर देंगे हमारे। हम झूठ नहीं बोल रहे, जो भी लिखा है वो महासभा की वेबसाइट भी लिखा हुआ है, उसके हिसाब से लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। और मैं चैलेंज कर सकती हूँ इस बात को, मैं इस बात को चैलेंज कर सकती हूँ कि किसी एनसीपी का कोई भी नगर सेवक आकर बोल दे कि इससे ज्यादा हमने काम किया है, तो मैं तारीख दे दो कि वो उस वक्त आएंगे, फरज शेख आप आइए और हमको बताए, हम आपको बता सकते हैं हम इससे ज्यादा काम किए। कोई नगर सेवक जो रह चुका है, कोई नहीं बोल सकता कि हमने इससे ज्यादा काम किया। ये मेरा चैलेंज है उन सबके लिए। महासभा में इससे ज्यादा बोला है कोई बोल ही नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है। नहीं देखिए, यहाँ पर वो जो काम आप बता रही है ना, वो जो है ना वो निधियों में से होता है, क्योंकि उनके अलावा और कुछ काम, उनके पास सिर्फ गटर और नाले और रोड बनाने के अलावा। आपको मैं एक और बात इस बारे में बताना चाहती हूँ, जो रोड का इनफैक्ट वोटर बैंक बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, या उनको इम्प्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट का जो मटेरियल होता है रोड बनाने का, वो प्राइवेट जगहों पे यूज किया गया है, उसके ऊपर भी केस हो सकता है। क्योंकि मैं शिमला पार्क की 2-3 एरिया की जगह में मैंने खुद सर्वे किया, मैंने देखा है वहां पर लोगों ने प्राइवेट रोड बना के दिया है कॉलोनी वालों को, कॉलोनी की जगह, कॉलोनी के पूरे फ्लैट्स है उनके, पीएमसी की बिल्डिंग है, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्राइवेट वालों को बना कर दिया। तो ये गलत बात है, गवर्नमेंट की निधियों में से आप प्राइवेट एरिया के लिए यूज नहीं कर सकते उसको। वैसे तो मैम ये सवाल है, जब आपने देखा तो आपने क्यों नहीं कंप्लेन किया? नहीं, हमने इस बात की कंप्लेंट की, अब चल रहा है, देखिए अब उसके ऊपर क्या रहता है इसकी कंप्लेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक अगर ये सरकार की निधि है, अगर आपने उस चीज को देखा कि हाँ, यहाँ इस्तेमाल हुआ है, मैं हमने देखे, मैं महापालिका, मैं आपको फोटो भी बता सकती हूँ, मैंने फोटो के साथ जो है कॉलोनी है उसका भी नाम बताइए ना। हाँ, उसका नाम कौन सी कॉलोनी है और कौन से नगर सेवक ने बताया है, वो सब बताइए फिर। कॉलोनी के साथ फोटो के साथ हमने महापालिका फोटो के साथ, नहीं तो फिर अगर आप बता रहे हैं तो हमको भी जानना जरूरी है, मुमरा के लोगों को भी जानना जरूरी है ना। नहीं, हमने इस चीज की जो है डिटेल दिए थे यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारे पास कुछ फोटोज है। कहाँ का है वो फोटो? ये शिमला पार्क का एरिया है, और यहाँ पर देखिए लोगों ने ये कॉन्क्रीट होगा ना आपका, वो नाम लेके, देखिए नाम लेके किसी कॉलोनी को, ये देखिए ये रोड जो है ये खराब हो गया, ये लोगों ने पूरा तोड़कर कंक्रीट ये करके खराब, ये कर खड्डा तोड़ के हाँ, वो भी और मैं बताती, मैं हाँ शिमला पार्क में, शिमला पार्क में देखिए नादिरा, एक मिनट मैं आपको इस चीज का बता दूं, शिमला पार्क में जो है नादिरा सुर में जो एज ए नगर सेवक रह चुकी है, उनका टेन्योर तो खत्म हो गया, लेकिन जो सरकार की निधि जो आती है, जिसका काम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए होना चाहिए, ना कि प्राइवेट चीजों को सुधारने के लिए। तो सना गार्डन जो बिल्डिंग है वहां पर जो इसका काम हुआ है। दूसरी बात, शिमला पार्क गार्डन की जो पीछे तरफ जो फला कॉम्प्लेक्स की तरफ आता है, वहां पर वॉशरूम हुआ करता, टॉयलेट शौचालय हुआ करता था, उसको तोड़ के उन्होंने अपने पर्सनल यूज करके, और उसमें आधा उस गाले को आधा करके, आधा जो है वो किसी स्टोडर हाउस के लिए किसी को दिया है, और आधी चीजें जो पार्किंग के लिए यूज हुई है। ये गलत है, ये आपने शौचालय को तोड़कर जो है, इसकी कंप्लेंट मैंने मुमरा प्रभाग समिति में भी की, इसका लेटर मेरे पास मौजूद है कि मैंने फोटो और वीडियो के साथ जो है वहां पर उसकी कंप्लेंट की थी, लेकिन किसी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन नहीं हुआ तो उसका आपने फॉलो लेना, उसका फॉलो देखिए, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मुस्लिम लीग किस कभी भी फॉलो अप छोड़ती नहीं है, जो काम हाथ में लेती है वो एंड तक करती है, और अगर हमने वहां पर दिया है तो उसका फॉलो अप भी ले रहे हैं, उसका भी होगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ, लेकिन हम लोग ने अपनी तरफ से कंप्लेंट दे चुकी है वहां पर। ऐसा है कि हमारे हाथ बन जाते हैं, एंड ऑफ द डे जो मामला जो साहिल के पास आता है या गोसावी साहब के पास आता है, तो वो हमारे हाथ। आपको तो ये भी पता होगा कि हर जगह पर कहीं ना कहीं जो है वो गोसावी साहब भी मुलविस है हर चीजों में। आपको ये भी पता है कि मुस्लिम लीग ने उनके ऊपर लोक आयुक्त में जो है वो कंप्लेंट भी की, और वहां पे भी उसका केस चालू है। उसके अलावा उसके साथ साथ जो है सागर सालुंकी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं हमने उनको उस चीज का भी एविडेंस दिया है कि वो भी, जब ऊपर ही जो प्रभाग समिति है वही पूरा करप्शन का अड्डा है, तो आप बताइए कि कौन से नगर सेवक है वो किसकी बात वो टाल सकते हैं, उनकी बात टाल सकते हैं? वो लोग को जो करना है वो अपनी मर्जी में। तो इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अब बस हुआ,
मुमरा वालों अब बस हुआ, अब 5 साल 10 साल वेस्ट गए, पूरे पूरे वेस्ट गए। न एमआईएम आपके लिए एक अच्छी पार्टी साबित हुई है, न एनसीपी आपके लिए एक अच्छी पार्टी साबित हुई है। अब जो है मौका आप लोगों को मुस्लिम लीग को देकर देखना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग में मैं आपसे वादा करती हूँ इस बात के लिए कि अगर मुस्लिम लीग के नगर सेवक आते हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे समझदार है, सारे कौम की दर्द रखते हैं, क्योंकि कौम का दर्द रख रख के तो एमआईएम ने भी बहुत लोगों को वादा की थी, 3 रुपए लीटर पानी देंगे और बहुत सारी चीजों के वादे हुए थे, लेकिन कुछ भी जो नगर सेवक एक महासभा में बोल नहीं सकता, वो 3 रुपए पानी क्या ला के देगा हमको। मैम जैसे कि अभी आपने कहा कि जो करप्शन है वो ऊपर से चलते आ रहा है, तो चलते आ अगर रहा है। मुस्लिम लीग से ही कोई कॉर्पोरेटर बनता है तो वो क्या ऊपर वालों से लड़ाई करेगा? लड़ाई तो हम अभी भी कर रहे हैं, हम तो ऊपर के अधिकारी, हर अधिकारी से हम लड़ाई कर रहे हैं, हर अधिकारी के साथ हमारा जो वो केस छिड़ा हुआ है, या तो लोक आयोग में या तो हाई कोर्ट में, और अभी कुछ और मामलों के लिए हम और हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं। नहीं, नीचे के अगर ऑफिसर करप्ट है तो इसके लिए आपने टीएमसी कमिश्नर से कुछ इस बारे में हमने कमिश्नर को दिया, हमने जितने भी नीचे अधिकारी होने चाहिए उन सारों को देते हुए वहां पर कुछ काम नहीं बना, इसलिए हम आज लोकायुक्त में लड़ रहे हैं उनके लिए। तो ये थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरहत अमीन, जिन्होंने इन नगर सेवकों की पूरी पोल खोली है, इन्होंने क्या अपने एरिया में काम किया है, क्या नहीं किया है, और अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फरहत अमीन या उनके कोई नगर सेवक यहाँ से चुन के आते हैं तो उन्होंने उसकी प्लानिंग भी बताई है। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डोगरी एक्सप्रेस। मैं परवेश शेख, थैंक यू।